एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये हम क्रॉनिकल की पतली वाली जो मंथली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये जुलाई मंथ का मैगजीन है, लेकिन इसमें करंट अफेयर जो है वह मई मंथ का दिया हुआ है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है ये मई मंथ का लास्ट वीडियो है, करंट अफेयर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज का ये मैगजीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने इससे रिलेटेड सारे वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो ये समसामयिक प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न कब से कब तक का दिया हुआ है तो 26 अप्रैल से 25 मई 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमने व्याख्या सहित जो करंट अफेयर है वो पूरा पढ़ लिया है। तो आप लोग जो चैनल पे वीडियो अपलोड है वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर क्लास। तो पहला जो प्रश्न है यह है कि 22 मई 2024 को हनोई वियतनाम की राजधानी जो है हनोई में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के पश्चात राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो ये शपथ ली गई है टू लैम के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 मई 2024 को यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक जो आयोजित हुई है कजाकिस्तान में हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैलटेक्स ल्यूब्रिकेंट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वह बनाया है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी कि ATCM तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो बैठक है इसका आयोजन केरल में किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में बांग्लादेश के शेरपुर में कौन सा समारोह आयोजित किया गया? तो ये जो समारोह है यह है इंडो बंगला संगीत समारोह। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ITC लिमिटेड ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद पर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस तिथि को मनाई गई? अभी कल ही हमने किस तिथि को मनाया गया? अभी कल ही हमने दिवस वाले टॉपिक में इसको कवर किया है। तो ये मनाया गया है 20 मई 2024 को। 20 मई 2024 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो यह ग्रहण किया गया विलियम लाई चिंगते के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 मई 2024 को भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल की पुरुष युगल स्पर्धा में चीन के चेन बोयांग और ली यू की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता? तो आप लोगों को पता होगा कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है यह बैडमिंटन के लिए फेमस है। ये लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? कौन बने हैं? तो यह बने हैं एड ड्वाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई है? तो इनकी मृत्यु हुई है, ये थे कहाँ के? तो ये ईरान के हैं। और अभी पेजेशकियन जो थे वहाँ के सुधारवादी नेता उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अभी आज ही ये खबर चर्चा में थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना गया है? कौन सा देश 2027 में जो महिला विश्व कप होगा उसकी मेजबानी करेगा? तो यह चुना गया है ब्राज़ील को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील
सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मान्यता किसको प्रदान की गई? तो ये मान्यता सेला सुरंग को प्रदान की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता? किसने जीता? तो यह जीता है इगा स्विएटेक ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 से 17 मई 2024 के मध्य कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य में किन दो देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? ये आयोजन हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 से 17 मई 2024 के मध्य भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो बैठक आयोजित हुई है यह उलान बटोर में हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, वहाँ पे हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है ये मनाया गया है आपका 17 मई 2024 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है मालदीव के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है सिक्किम राज्य को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो अध्यक्ष चुना गया है यह चुना गया है कपिल सिब्बल जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मई 2024 को किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कल के भी न्यूज़ में हमने खेल वाले पोर्शन में इसको कवर किया था। तो सुनील छेत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मई 2024 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगमा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है तिरुपति में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण जो है किया गया है आपके आगरा जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया? इसका निधन हुआ है, तो ये जो निधन हुआ है यह हुआ है एलिस मुनरो का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है पेरिस में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्रश्न के 27 का यह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 मई 2024 को किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली को देखा गया, यानी कि लियोपर्ड कैट को यहाँ पे देखा गया है? तो यह देखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पर किस राज्य में है? तो यह स्थित है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से 15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है वाशिंगटन DC यानी कि USA की राजधानी में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन हुआ है आपका रॉटरडैम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग
सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी मरोदा वन जलाशय पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? कौन सा देश जीता है? तो यह जापान ने जीता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो यह बनी है सृष्टि खंडागले। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये शक्ति का जो 7वां संस्करण शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 मई 2024 को भारत और ईरान की किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह हस्ताक्षर हुआ है चाबहार बंदरगाह के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ईदा सिसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मेघालय की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 मई 2024 को कहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा बैंक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सा क्लियरिंग सदस्य बन गया है? कौन बना है? तो यह बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो अभी कल ही हमने इसको पढ़ा था। इसकी जो थीम थी यह है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 मई 2024 को किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो पुनः चुना गया है इनको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड के लिए इनको अध्यक्ष के पद पर चुना गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की जाएगी? तो इनको मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी कि AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुई है मलेशिया में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पै से पाओ मिशन की शुरुआत की? तो यह शुरुआत हुई है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी पिरूल वहाँ पे शायद चीड़ के पत्तों को कहते हैं, यानी कि चीड़ के पत्ते आप ले जाते हैं तो आपको पैसे वहाँ पे दिए जा रहे थे। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड के। क्योंकि अभी जल्दी में वहाँ पे बनाग्नि हुई थी यानी कि जंगल में आग लग गई थी, इसकी वजह से पिरूल के पत्तों को बटोरा जा रहा था। उसमें मेन कारण यही बताया जा रहा था कि चीड़ की वजह से ही वहाँ पे आग लगी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 मई 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने नई दिल्ली में DRDO द्वारा किस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और उद्योग बैठक का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया था बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकी के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है पवन सिंधी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT ने किसे कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जो कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और CFO के पद पर भी बने रहेंगे? तो यह बनाया गया है R शंकर रमन को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस एथलीट को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पूनिया को निलंबित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जॉन स्वाइनी किस देश के 7वें प्रथम मंत्री बन गए हैं? तो यह बने हैं
स्कॉटलैंड के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 मई 2024 को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो यह संगोष्ठी आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन जो हुआ है यह हुआ है IIT बेंगलोर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है केकी मिस्त्री को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बन गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया गया है अलर्ट जो केरल के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 8 मई को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है तो उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया? तो यह जो दौरा किया गया है किस देश का दौरा इन्होंने किया है? तो किया है सिंगापुर का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे स्थापना दिवस जो मनाया है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक आयोजित हुई है लेह लद्दाख में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 मई 2024 को नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉक्टर अरुणीश चावला ने किसके सहयोग से मेडिकल स्टैकथॉन 2024 शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ हुआ है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन डी थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस दोनों एक ही डेट यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी 3 साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी मिली है अतुल चक्रवर्ती जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यह बस्ती की खोज जो हुई है यह पूर्वोत्तर सर्बिया में हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो भारत 180 देशों में से यहाँ पे 159वें स्थान पर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो यहाँ हासिल किया है पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने किस प्रकार की चिप लॉन्च की है? तो इनके द्वारा जो चिप लॉन्च हुई है यह माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस स्थान पर किया? तो रन फॉर सन मैराथन का जो आयोजन हुआ है यह किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने जो अनुमान बढ़ाया है वह किया है 6.6%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में भारत और इंडोनेशिया के कितने क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो यह सहमति जताई गई है
रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम है वह है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मई 2024 को चीन के किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो चांग-ई 6 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कई गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए हर्टले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के लिए इनको ये सम्मान प्राप्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मई 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव बी श्रीनिवास ने किस देश के लोक सेवकों के लिए सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हुई है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस, तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने नियुक्त किया है विशाल जैन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह मानद उपाधि जो प्रदान की गई है या लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 अप्रैल 2024 को ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की ई मोबिलिटी शाखा ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत का कौन सा हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है एम्पियर नेक्सस लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो ये कार्यभार जो ग्रहण किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा ग्रहण किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मई 2024 को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाओ प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर किया गया है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो परीक्षण किया गया है यह किया गया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NHPC लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है यह हुआ है मेसर्स ओशन सन के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो यह जो ब्लू होल है इसकी जो खोज की गई है यह की गई है मेक्सिको में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किसे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया है KV कामत जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 अप्रैल 2024 को बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो यह करेगा गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024-26 की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IBAM
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया है कृष्णा एम एला को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आलोक शुक्ला जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के किस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना है? तो यह संभावना जो है यह है यूटिलिटी स्केल बैटरी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के किस अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है यादविंदर मालही को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संगठन की नई इमारत का उद्घाटन किया जिसमें एक नया विवाद समाधान केंद्र भी स्थित है? तो यह जो उद्घाटन किया है सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स का इन्होंने उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो यह जो समझौता किया गया है यह किया गया है BLC ग्रुप और योत्ता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जो जीता है वह भारत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक यानी कि एथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है? किसको दिया है? तो यह दिया गया है रत्न एवं आभूषण को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? तो यह किया गया है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो यह जो भारत की GDP है यह होगी 7.1%। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लाइव बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो यह लिया है INS सह्याद्री ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये 100 MCQ थे जो मई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपके लाइक और शेयर करने से हम लोगों को भी कुछ बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।